लगभग 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया है। सुशांत मर्डर केस का मामला कहीं न कहीं काफी उलझ चुका था और बिहार से जांच के लिए भेजे गए आईपीएस ऑफिसर को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जांच में कोई सहयोग नहीं मिल पाया था। यहाँ तक कि भेजे गए आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटाइन तक कर दिया गया था, जिसकी वजह से जांच पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुलझाने के लिए सीबीआई को जांच के लिए आदेश दिया है। वहीं आपको यह भी बता दें कि सुशांत के परिवार वाले शुरू से ही इसे मर्डर बता रहे थे, सीबीआई से जांच कराने की मांग भी कर रहे थे। तो वहीं अब सीबीआई को जांच के आदेश देने के बाद लोगों में खुशी देखी जा रही है। इससे कहीं न कहीं लोगों में यह भी उम्मीद जागी है कि जांच के बाद दोषी को सजा मिलेगी और दोबारा भविष्य में इस तरह की घटना किसी और के साथ नहीं घट सकेगी। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई को जांच का आदेश देने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए सभी को बधाई दी और अपनी खुशी जाहिर की। साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करे। अगर इसमें कोई आपत्ति है तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मैं अपनी इस लाइन पर कायम। सर ये बताइए कि बिहार पुलिस को भी सही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि बिहार पुलिस में जो एफआईआर किया या जो जांच की वो बिल्कुल सही था। मैंने उस फैसले को पढ़ा नहीं है, जितनी मुझे जानकारी है उसके आधार पर यही कह सकता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों के स्टैंड को जो हम लोगों ने लिया था उसको इंडोर्स किया है और केस को सीबीआई को देने का आदेश दिया है। हम लोग यही चाहते थे, क्योंकि हम लोग मुंबई में केस का इन्वेस्टिगेशन चाह करके भी कर नहीं सकते थे, हमें सहयोग नहीं मिल रहा था। तो हम भी यही चाहते थे कि जब हम कर ही नहीं सकते हैं तो मुंबई पुलिस ना करे, ये सीबीआई करे। और देश की हम समझते हैं कि जनरल सेंटिमेंट भी यही था कि मुंबई पुलिस करेगी तो शायद न्याय न हो। कौन दोषी है कौन निर्दोष है इस पर हम कुछ नहीं कह रहे, हमने कभी किसी को नहीं कहा कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी हुआ नहीं। लेकिन एक बात है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस हम लोगों को बाधा पहुंचा रही थी, मध्य रात्रि में हमारे आईपीएस अफसर को क्वारंटीन कर रही थी, उससे लोगों को मतलब पूरे देश में ये संदेश गया कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने अनलॉक 3.0 मुहर्रम एवं गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर सभी जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ अनलॉक की बैठक की। उन्होंने लॉकडाउन को लेकर कहा कि 30 जुलाई को विशेष सचिव सुनील कुमार के हस्ताक्षर से निर्गत पत्रांक 102 में दिए गए अनलॉक 3.0 के लिए दिए गए आदेश को 6 सितंबर तक विस्तारित किया गया है। अनलॉक 3 का आदेश राज्य मुख्यालय, सभी जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय में जारी रहेगा, जिसमें सरकारी एवं निजी कार्यालय में 50% कर्मी ही काम करेंगे। सभी धार्मिक स्थल आम आदमी के लिए बंद रहेंगे तथा सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंधित रहेगा। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, शॉपिंग मॉल नहीं खुलेगा। रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बसें नहीं चलेंगी, लेकिन टैक्सी, ऑटो और निजी गाड़ी चलेगी। मुहर्रम पर्व को लेकर बताया गया कि बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड से बातचीत हुई है और सहमति बन रही है कि बिहार में कहीं भी ताजिया का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, न ही अखाड़ा निकलेगा और न ही सार्वजनिक स्थलों पर शस्त्र प्रदर्शन किया जाएगा। कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर ताजिया नहीं रखा जाएगा। ताजिया के ऊपर चढ़ाए जाने वाले फूल या चढ़ावा को एक जगह एकत्रित करके गाड़ी से करबला पर ले जाया जाएगा। इस प्रकार 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी के अवसर पर कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर मूर्ति प्रतिमा की स्थापना नहीं होगी। पुलिस महानिदेशक बिहार गुप्तेश्वर पांडे ने उपयुक्त बातें को दोहराते हुए सभी आईजी, एसएसपी, एसपी को संबोधित करते हुए कहा कि अपने सभी पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाए रखें। नाइट कर्फ्यू 10 PM to 5 AM रहेगा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह दरभंगा जिला कांग्रेस के प्रभारी कृपानाथ पाठक बुधवार को दरभंगा जिला
कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलकर फीडबैक लिया। बलभद्रपुर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने पाठक का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उपस्थित जिला कांग्रेस के पदाधिकारी व प्रखंड अध्यक्षों से संगठन की जानकारी ली। पाठक ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार की जनता ने महागठबंधन की सरकार के लिए बहुमत दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धोखा देकर बीजेपी के साथ सरकार बना लिया। बिहार की जनता इस धोखाधड़ी का जवाब इस चुनाव में देने को बेताब नजर आ रही है। उन्होंने कोरोना महामारी और बाढ़ की विभीषिका पर नीतीश कुमार को पूरी तरह से फेल बताया। बहेड़ी प्रखंड में वो कांग्रेसी परिवार इसको प्रभार भी दिया गया है कि वो जाके देखे बाहर के और बाहर बंद कीजिए। तो कंसन जिला जो है जिम्मेवारी मिली है कि उस जिला में संगठनात्मक स्थिति क्या है, वहाँ डिजिटल मेंबरशिप का क्या हालत है, वहाँ पर में कौन सी समस्या है, जिस समस्या के निदान के लिए अभी तक दूसरे दल जो सरकार में है उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है, जिसके चलते लोग जूझ रहा है। इसी तरह यह भी दे दिया है कि हमारा कौन सा ये 10 विधान, जैसे यहाँ 10 विधानसभा है जी, 10 विधानसभा है, उन विधानसभाओं की स्थिति क्या है, चुनाव की स्थिति में क्या हम वहाँ चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ेंगे तो हमारे लिए कौन सा आदमी ऐसे होंगे जो हमारे उचित है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक जांच के बाद पूरे बिहार में बुधवार को 2884 नए मामले सामने आए और एक्टिव केस की बात करें तो पूरे बिहार में 31,460 केस हैं और कुल बिहार में कोरोना के मामले की बात करें तो अब यह आंकड़ा 1,12,759 पर पहुंच गया है। तो दूसरी तरफ दरभंगा शहर की बात करें तो बुधवार को 55 नए कोविड-19 के मामले दरभंगा में सामने आए हैं, जो अब कुल आंकड़े दरभंगा में 1837 से बढ़कर 1892 पर पहुंच चुका है। जहां लॉकडाउन के बाद आंकड़ों में कमी आनी चाहिए थी, तो यह आंकड़े बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लोगों को बढ़ते आंकड़े को देखते हुए ज्यादा एहतियात और सतर्कता बरतने की जरूरत है ताकि इस बीमारी की चपेट में न आ सके। दरभंगा रेडियो स्टेशन पर कई दिनों से असहाय बीमार पड़े एक व्यक्ति जिसके पैर में गंभीर घाव हो गया था, उसकी सूचना और तस्वीर किसी ने दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम को भेज दी, जिसे उन्होंने सामाजिक सेवा ग्रुप पर शेयर किया। इसके उपरांत अशोक श्रीवास्तव, सीताराम सहनी, आदित्य तिवारी, नवीन सिन्हा इत्यादि ने उसे प्राथमिक उपचार कर घाव की सफाई कर जिलाधिकारी की पहल पर भेजे गए एम्बुलेंस से सुबह 9 बजे अस्पताल भेजा। वहां प्रशासन की ओर से समाज कल्याण विभाग के एक कर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद उमर, उज्जवल कुमार को अस्पताल प्रशासन ने असहयोग कर रवैया रख 3 घंटे तक विभिन्न प्रक्रिया से गुजरने का कार्य किया और लावारिस मरीज हेतु उनसे बाहर से कपड़ा मंगवाने के बाद इलाज किया। भर्ती के सवाल पर स्वास्थ्य प्रबंधक ने कहा कि इसे पुनः वहीं छोड़ाएं जहां से लेकर आए हैं। ऐसे में पुनः जिलाधिकारी और अस्पताल अधीक्षक को सूचना देने पर अस्पताल प्रशासन ने उसे भर्ती किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह जनता दल यूनाइटेड के नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने लहरियासराय अवस्थित खाजा सराय अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने कार्रवाई करते हुए केवटी के विधायक डॉक्टर फराज फातमी को पार्टी से निकाल दिया है। कार्रवाई करने से पहले ना तो कोई नोटिस दी गई और ना इनको कोई बात कही गई। सीधे 6 वर्ष के लिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से निष्कासित कर दिया गया है। मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा कि ठीक उसी तरीके से फराज फातमी को पार्टी से निकाला गया है जैसे मुझे निकाला गया था। फातमी ने राजद पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें हड्डी वाला नेता नहीं चाहिए, बोनलेस चाहिए, जिसके अंदर क़यादत का कोई दम ही ना हो। ऐसे लोग की खोज उनको है और यही कारण है कि राजद ने पहले मुझे अपने पार्टी से निकाला और बाद में डॉक्टर फराज फातमी को भी अपने राह से निकालने का काम किया है। तो हमारी वो बात आज पूरी होती है। तो हमने जो
91 में सोचा था कि भारत सरकार का खजाने की को खोल करके उसका जो हिस्सा है दरभंगा लाना। आज बड़ी खुशी की बात है कि वो हिस्सा दरभंगा को मिल रहा है। दरभंगा पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पे नजर आने लगा है और एयरपोर्ट और एम्स के बाद और भी नजर आएगा। और इसके अलावा जितने काम होंगे दरभंगा के लिए, विकास के लिए, मैं उसमें पूरी तरह लगूंगा। और साथ ही जो भी अकलियत के, माइनॉरिटीज के, वही है एक एक करके निकाल देना है सबको पार्टी से, जो भी हड्डी वाला लोग है। क्योंकि मुसलमान को ये समझते हैं बंधुआ मजदूर के जाएगा काम। कि मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि जब से लालू जी जेल गए, अब राजद के अंदर आप देखें ना, रघुवंश जैसे लोग कहां बैठे हुए हैं। फातिमी का क्या असर हुआ? हमारे जैसे हमें कितने हैं, या तो निकाले गए या रास्ते में हैं। हर साल खराजपुर गांव में बड़े धूमधाम से काली पूजा मनाई जाती थी, लेकिन इस साल कोविड-19 को देखते हुए लॉकडाउन की जहां अवधि बढ़ा दी गई है, तो अब लोग लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए काली पूजा मना रहे हैं। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस नियम का पालन भी कर रहे हैं। हर साल पूजा पंडाल में जहां काफी भीड़ देखी जाती थी, तो इस साल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। और इस बार पहला मार्च है तो ये पूजा मनाया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा मनाया जा रहा है। जो भी भक्त आते हैं उनको सैनिटाइज किया जाता है और जगह जगह लिखा हुआ है जो आप पंडाल में आवे तो मास्क पहन के आवे और साफ सुथरा में रहे। समस्त ग्रामवासी काली माता से प्रार्थना करते हैं कि जो विश्वव्यापी कोरोना का जो ये समय चल रहा है उसमें माता जी से कहते हैं जो सब भक्त का स्वास्थ्य रखे और ये कोरोना को मिटावे। यही हम लोग का